Class 10th exercise 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। हम लोगों को यहाँ पे प्रूव करने के लिए बोला गया है कि इरेशनल नंबर है, तो लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। यहाँ पे जो भी बोलेगा इसका ऑपोजिट करना है, ठीक है। इरेशनल बोला तो रेशनल की, तो मान लेते हैं कि रूट 5 जो वो रेशनल नंबर है, सो इट्स बी इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अगर ये रेशनल है तो फिर ये पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, वेयर पी एंड क्यू हैव कॉमन फैक्टर्स, जहाँ पे पी और क्यू का कोई कॉमन फैक्टर है। बाय कैंसलिंग दैम वी गेट ए बाई बी, और उस कॉमन फैक्टर को काटने पर हमें मिला ए बाई बी। मान लीजिए कि रूट 5 रेशनल नंबर है, तो वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, जहाँ पे पी और क्यू का कोई कॉमन फैक्टर है, उसे काटने पर वी गेट ए बाई बी, हमें ए बाई बी मिला। तो रूट 5 हम लोग कह सकते हैं ए बाई बी के फॉर्म में है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 5 भी इक्वल्स टू ए हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं यानी कि 1, रूट 5 को b से किए तो रूट 5 b, 1 को a से किए तो a, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जब स्क्वायर करेंगे दोनों साइड में तो रूट 5 b का स्क्वायर किए और a का स्क्वायर किए। रूट 5 का स्क्वायर होता है रूट 25, b का स्क्वायर हुआ b स्क्वायर, a का हो गया a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर। अब रूट 25 का वैल्यू जैसे कि जानते हैं कि 5 ही होगा, b स्क्वायर उतर गया, a स्क्वायर उतर गया, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, यानी कि a स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 5b स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई 5 हो जाएगा। b स्क्वायर यहाँ रह गया, 5 यहाँ मल्टीप्लाई में था, ये इधर आया तो डिवाइड में हो गया। तो यहाँ से देखने को मिल रहा है कि जो 5 है वो डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो लिखे 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। तो फिर ये अगर ये a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियस a को भी करेगा, तो लिखे 5 डिवाइड्स a। अब जैसे कि लिखे कि 5 डिवाइड कर रहा है a को, तो यहाँ पे लिखे कि 5 डिवाइड कर रहा है a को, मतलब a बाई 5। इसको इक्वल कर दिया c का, मतलब कि a बाई 5 इक्वल्स टू c। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो 5 को अगर c से करेंगे तो 5c, a को अगर 1 से करेंगे तो a। स्क्वायर के बोथ साइड पे, तो 5c का हो जाएगा 5c का स्क्वायर और इधर a का स्क्वायर, 5c का स्क्वायर हो जाएगा 25c स्क्वायर, 25c स्क्वायर और यहाँ हो गया a स्क्वायर। 25c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर की जगह पे लिखे हैं 5b स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर ये हमारा इक्वेशन 1 में दिया हुआ था, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे a स्क्वायर का वैल्यू क्या है 5b स्क्वायर, वही चीज़ को यहाँ पे पुट किया गया है 25c स्क्वायर और a स्क्वायर की जगह पे लिखा गया है 5b स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1। 25c स्क्वायर 5b स्क्वायर, 5 को यहाँ से हटाएंगे तो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो 5 हो गया डिवाइड में इस साइड में, ठीक है। तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, यानी कि 5c स्क्वायर बचा और यहाँ पे बचा b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 5 हट चुका है, ठीक। तो 5c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर, तो c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ आया तो डिवाइड, यानी कि c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर बाई 5। देख सकते हो कि 5 डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को, तो 5 डिवाइड करेगा b को भी, ठीक। तो यहाँ से कुछ हम लोग को देखने को मिला कि 5 डिवाइड कर रहा है b को और 5 डिवाइड कर रहा है a को, यानी कि 5a और b दोनों को ही डिवाइड कर रहा है। 5 डिवाइड्स a एंड b बोथ, दोनों को डिवाइड कर रहा है, सो a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर। अगर ये दोनों को ही डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर होगा, तो मतलब कि a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 5, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है 5, बिकॉज कि 5a और b दोनों को ही डिवाइड कर रहा है। दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट्स दैट a एंड b आर को-प्राइम। दिस कंट्राडिक्शन हैज बीन अराइज इन because of our wrong assumption. So this concludes that root 5 is irrational number. तो ये जो हमारा जो assumption आया ना वो गलत आया, वो ये जो हमारा contradiction आया ना वो गलत आया। क्यों गलत आया? क्योंकि जो हमारा contradiction में ये आया कि a और b जो है वो को-प्राइम है, ठीक, और जो 5 है वो दोनों को डिवाइड कर रहा है, उसका कॉमन फैक्टर a और b को-प्राइम है। तो ये जो हमारा contradiction निकल के आया वो रॉन्ग है,
क्योंकि हमने रॉन्ग अजम्पशन किया था। अजम्पशन ये किए थे हम लोग कि जो रूट 5 है वो रेशनल है। तो क्या हम लोग अजम्पशन जो अज्यूम किए थे वो गलत था, ऑब्वियस गलत था। तो इसी के लिए यहाँ पे हम लोग कंक्लूड करते हैं, और इसी के लिए हमारा, क्योंकि अज्यूम रॉन्ग किए हैं तो कंट्राडिक्शन भी रॉन्ग आया। तो सो दिस कंक्लूड्स दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो यहाँ से कंक्लूजन निकल के आता है कि इसका मतलब तब रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है। प्रूव हुआ ये क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 1।